नई शुरुआत। अध्याय 1। गांव की सुबह। नंदनपुर गांव की सुबह हमेशा बहुत खूबसूरत होती थी। सूरज की पहली किरणें जब हरे भरे खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव सुनहरे रंग में नहा जाता। बच्चे चहचहाते पक्षियों के साथ जगते और गांव की गलियों में हंसी ठिठोली करते हुए स्कूल की ओर निकल पड़ते। इसी गांव में एक नन्हा बालक रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। अध्याय 2। स्कूल का पहला दिन। उस दिन मोहन बहुत खुश था क्योंकि वह अपने नए स्कूल जाने वाला था। उसकी माँ ने उसके लिए नया बस्ता, किताबें और कपड़े खरीदे थे। मोहन के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में चमक। जब वह स्कूल पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर वह बहुत उत्साहित हो गया। स्कूल की बड़ी इमारत, खेल का मैदान और ढेर सारे बच्चे, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगा। कक्षा में पहुंचते ही शिक्षक ने उसका परिचय बाकी बच्चों से कराया। मोहन ने सबको नमस्ते कहा और अपनी जगह पर बैठ गया। धीरे धीरे वह नए दोस्तों से घुलने मिलने लगा। अध्याय 3। नई दोस्ती। मोहन की कक्षा में एक और बच्चा था जिसका नाम रमन था। रमन बहुत ही शर्मीला और चुपचाप रहने वाला बच्चा था। मोहन ने महसूस किया कि रमन अकेला महसूस कर रहा है। वह उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम मोहन है। तुम्हारा नाम क्या है? रमन ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम रमन है। मोहन ने हंसते हुए कहा, चलो हम दोस्त बनते हैं। हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और खेलेंगे भी। रमन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। अध्याय 4। खेल का मैदान। स्कूल के बाद मोहन और रमन खेल के मैदान में खेलने गए। वहां बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मोहन ने रमन से पूछा, तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? रमन ने कहा, हाँ, थोड़ी बहुत समझ है, पर मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर खेलेंगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। दोनों ने मिलकर खेलना शुरू किया। धीरे धीरे रमन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह भी अच्छे से खेलना सीख गया। अध्याय 5। एक नया अनुभव। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शिक्षक ने सभी बच्चों को अपने अपने प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा। मोहन और रमन ने मिलकर एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वे एक वोल्केनो मॉडल बनाएंगे। उन्होंने इसके लिए सारी सामग्री जुटाई और घर पर काम शुरू किया। मोहन और रमन ने मिलकर थर्मोकोल, रंग और ग्लू की मदद से वोल्केनो का मॉडल तैयार किया। उन्होंने इसके अंदर बेकिंग सोडा और सिरका डालकर विस्फोट का प्रदर्शन करने का सोचा। अध्याय 6। विज्ञान प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का दिन आ गया और सभी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ स्कूल पहुंचे। मोहन और रमन ने अपने वोल्केनो मॉडल को सजाया और प्रदर्शन के लिए तैयार हो गए। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने सभी के सामने अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया। जैसे ही उन्होंने बेकिंग सोडा और सिरका मिलाया, वोल्केनो से झाग निकलने लगे और सभी बच्चे और शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। उनके प्रोजेक्ट को सबसे अच्छा घोषित किया गया और उन्हें पुरस्कार मिला। अध्याय 7। नई चुनौतियां। विज्ञान प्रदर्शनी के बाद मोहन और रमन ने नई नई चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिक्षक से कहा कि वे और भी कठिन प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। शिक्षक ने उन्हें प्रोत्साहित किया और एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, बच्चों, हमें एक रोबोट बनाना है जो साधारण काम कर सके। क्या आप लोग तैयार हैं? मोहन और रमन ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, हम तैयार हैं। अध्याय 8। रोबोट बनाना। मोहन और रमन ने रोबोट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। उन्होंने मोटर, बैटरी, तार और प्लास्टिक के हिस्सों का उपयोग किया। उन्होंने इंटरनेट और किताबों से जानकारी प्राप्त की और अपने शिक्षक से भी मदद ली। धीरे धीरे उन्होंने रोबोट का ढांचा तैयार किया और उसे चलाने के लिए सर्किट बनाया। उन्होंने उसे एक साधारण काम, जैसे कि एक बटन दबाने से आगे पीछे चलना, करने के लिए प्रोग्राम किया। अध्याय 9। सफलता की ओर। मोहन और रमन की मेहनत रंग लाई। उनका रोबोट सफलतापूर्वक काम करने लगा। जब उन्होंने अपने रोबोट को कक्षा में प्रदर्शित किया तो सभी बच्चे और शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। प्रधानाचार्य ने उनकी मेहनत की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा, मोहन और रमन ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अध्याय 10। कला और संस्कृति। मोहन और रमन ने विज्ञान के अलावा कला और संस्कृति में भी अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने स्कूल के नाटकों और संगीत कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। एक दिन स्कूल में एक नाटक का आयोजन किया गया। मोहन ने राजा की भूमिका निभाई और रमन ने मंत्री की। दोनों ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभाया और सभी का दिल जीत लिया। अध्याय 11।
समाज सेवा। मोहन और रमन ने समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने गांव में सफाई अभियान चलाया और सभी को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र भी खोला। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। अध्याय 12 संगीत और कला की दुनिया। मोहन और रमन ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मोहन ने स्कूल के विभिन्न समारोहों में अपने संगीत का प्रदर्शन किया और सबका दिल जीत लिया। उसकी गिटार की धुनें सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। रमन ने अपनी कला की प्रतिभा को निखारते हुए कई पेंटिंग बनाए और उन्हें स्कूल की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट बना दिया। अध्याय 13 दोस्ती का महत्व। मोहन और रमन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे का हर कदम पर साथ दिया और मिलकर हर चुनौती का सामना किया। उनकी दोस्ती ने उन्हें सिखाया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। उन्होंने ये भी सीखा कि दोस्ती में विश्वास, सम्मान और समझदारी का होना बहुत जरूरी है। अध्याय 14 नई ऊंचाइयां। मोहन और रमन ने अपने सपनों को साकार करने के बाद भी रुकना नहीं सीखा। उन्होंने हमेशा नए सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। अध्याय 15 प्रेरणा का स्रोत। मोहन और रमन की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनकी मेहनत, लगन और समर्पण ने उन्हें जीवन में सफलता दिलाई और उन्होंने अपने समाज के लिए भी योगदान दिया। अध्याय 16 शिक्षा का महत्व। मोहन और रमन ने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने अपने गांव के बच्चों को भी शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। अध्याय 17 कला और संस्कृति। मोहन और रमन ने कला और संस्कृति को भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने अपने गांव की कला और संस्कृति को सहेजा और उसे आगे बढ़ाया। अध्याय 18 समाज सेवा और योगदान। मोहन और रमन ने समाज सेवा और योगदान को भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। अध्याय 19 सफलता की कहानी। मोहन और रमन की मेहनत और लगन ने उन्हें जीवन में सफलता दिलाई। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी कहानी सभी के लिए प्रेरणास्रोत बन गई और उन्होंने ये सिखाया कि मेहनत, लगन और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 20 नए सपने और लक्ष्य। मोहन और रमन ने अपने सपनों को साकार करने के बाद भी रुकना नहीं सीखा। उन्होंने हमेशा नए सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।